तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप से बहुत अच्छे होगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइज, अब आप ये बोलोगे दीदी देखो आपने हमें बता दिया कि लेक्चर कैसे बनानी है, ठीक है, कौन कौन से स्टडी मटेरियल हमें यूज़ करने चाहिए। हमने देखो अपना स्टडी मटेरियल भी फिक्स कर लिया, हमने ये भी देख लिया कि हमें कौन से टीचर से पढ़ना है, हमें कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। तो अब आप एक चीज़ तो बताओ कि जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे प्रिपरेशन के लिए जो नोट्स मेकिंग होती है वो हमें कैसे करनी चाहिए। तो गाइज देखो, आज का वीडियो यही है कि मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमारे लिए जो नोट्स होते हैं वो कैसे बेनिफिट का काम करते हैं और हमें इसकी नोट्स मेकिंग कैसे करनी चाहिए। तो चलो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले पता है बेनिफिट क्या होता है नोट्स का, कि आप डिपेंस अंडरस्टैंडिंग, मतलब इसका क्या होता है कि जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो आप क्या करोगे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको आप क्या करोगे, अपनी रिटर्न करोगे, मतलब अपनी राइटिंग में उसको लिखोगे। जिसकी वजह से क्या होगा कि जब आप रिवीजन करोगे ना, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे अपने नोट्स को। बात भी बोली जाती है कि जो हम अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं ना, उससे आप पता है क्या होता है, एक तो आप इजीली अंडरस्टैंड के साथ साथ आपको वो इजीली याद भी रहते हैं लॉन्गर पीरियड तक, क्योंकि अपने हाथों से लिखी हुई चीजें होती है ना, वो लॉन्ग टाइम तक याद ही रहती है, भले आपकी राइटिंग कितनी भी बुरी ही क्यों ना हो। तो देखो, आपको नोट्स अपने लिए बनाने, किसी और के लिए तो बनाने नहीं है कि किसी को आपकी राइटिंग समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आपको खुद के लिए बनाने हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी राइटिंग कैसी है, बस बात इतनी है कि आपको वो समझ में आना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि स्ट्रेंथन्स मेमोरी। इससे क्या होता है कि मेमोरी को जो शार्प करने में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम नोट्स बनाते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, हम बहुत ही ध्यान से अपने लेक्चर को सुनते हैं या कोई भी हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसको हम बहुत ही ध्यान से रीड करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो लॉन्गर टाइम तक हमें याद रहती है। ठीक है। सेव टाइम। देखो, टाइम सेव करने में भी हेल्प मिलती है कि जो अच्छे नोट्स होते हैं ना, उससे क्या होगा, जो रिवीजन के समय ना वो आपके काम आते हैं। देखो, जो अगर वेल ऑर्गेनाइज नोट्स होंगे ना, वो एक तो आपके रिवीजन में हेल्प करेंगे, क्योंकि पता क्या होता है, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसे आपने क्या कर लिया, एक कंसाइज फॉर्म में एक जगह आपने उसको बना लिया। ठीक है। फिर आता है रिवाइज क्विकली। क्विकली रिवाइज करने में कैसे हेल्प होगी, क्योंकि जो नोट्स है वो कंडेंस फॉर्म है हमारे सिलेबस से, तो इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि रिवाइज करने में आपको जो टॉपिक्स है ना, वो फाइनल मंथ जो होता है एग्ज़ाम का, जैसे ये लगा लो कि आपका मई का एग्ज़ाम है और आपने क्या करना है, अप्रैल में आप उसको रिवीजन करना है, तो ये कंसाइज फॉर्म जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आपके अप्रैल के मंथ में आपके रिवीजन को, जो लास्ट टाइम की जो रिवीजन होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ही काम आएंगे। ठीक है। फिर आता है रिटेन इन्फॉर्मेशन। इससे पता है क्या होगा, रिटेन इन्फॉर्मेशन में क्या होगा कि देखो, जो हम राइटिंग डाउन करते हैं इन्फॉर्मेशन को अपने हाथों से, तो उससे क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो लॉन्गर पीरियड तक हमारे दिमाग में रहती है, क्योंकि अपने हाथों से लिखने का एक अलग ही बात होती है, जिसकी वजह से हम हैंड रिटन करते हैं ना, तो वो जल्दी से हमारे दिमाग को कैचअप होता है और वो जो मेमोरी है वो लॉन्ग टाइम तक हमारे पास रहती है। ठीक है। पर्सनलाइज यूर स्टडी मटेरियल। इससे आप क्या हो पाओगे, अपने स्टडी मटेरियल के साथ पर्सनलाइज हो पाओगे, क्योंकि इससे आप क्या करोगे, देखो मान लो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे या आपने मॉक्स लगाए या अपने टीचर्स के लेक्चर्स देखे, तो उससे क्या होगा कि आप ना फोकस कर पाओगे उन एरिया पर जिसमें आपको मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है। फिर रिड्यूस लास्ट मिनट स्ट्रेस। इसके बेनिफिट क्या है, तो देखो, आपने कंडेंस वर्जन में अपने सिलेबस को कर लिया, आपने एक शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका एग्ज़ाम का डे है उसके लिए ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने में हेल्प करेगा, क्योंकि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे, जिसकी वजह से जो आपका एग्ज़ाम का डे होगा उस टाइम आपका जो सिलेबस है वो आपके फिंगर टिप्स पे होगा।